हमारा मेन मकसद होता है महिलाओं का उत्थान, वो आगे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ें। हमारी कुछ महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो कुछ किसी को दे सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्हें कुछ चाहिए। तो हमारा कर्तव्य यही है, हमारा कार्य यही है कि हम एक हाथ का एक इस्तेमाल करते हैं। जिन बहनों के पास ज़्यादा है, उन जिनके पास नहीं है, वो आदान प्रदान होता है। इस तरह से हमारी सभी बहनों के कार्य बहुत सुंदर ढंग से हो रहे हैं कि आपने जो जो अच्छे कार्य किया उसके तहत आप सभी को सम्मानित करना और अवार्ड देना, हमारा ये 2 साल के में एंड की तरफ जो जाता है उसकी एंडिंग चलती है। नए प्रेसिडेंट के आने का स्वागत करते हैं हम लोग आज के दिन। নারী শক্তি তো আমাদের সব সময় আছে, মা দুর্গা থেকে নিয়ে শুরু করে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারাই বিভিন্ন ফিল্ডে যারা এগিয়ে এসেছেন এবং কাজ করছেন, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিফ মিনিস্টার থেকে নিয়ে শুরু করে দেখুন মহাকাশযান থেকে সবই নারী শক্তির দ্বারা হচ্ছে। এবং আমি নারী শক্তির প্রতীক, কারণ আমি এখানকার মেয়র, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এবং আমাদের এই বোনেরা রয়েছেন, তারা এরম পারেন না এরম কোনো কিছু নেই। স্পেশালি যে সমস্ত মানুষদের সহায়তার দরকার, হেল্পের দরকার, তাদের পাশে আমাদের এই মহিলা সমাজ সব সময় পৌঁছে যান এবং সব সময় কাজ করেন। वैसे तो महिलाएं जो काम करती हैं पूरे समाज को और सबको ऊर्जा मिलती ही है, और ख़ास करके इस तरह के अधिवेशन से तो मैं कहूँगा कि आने वाली जितनी भी और हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए भी ये काफ़ी ऊर्जा का हुआ। कल महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि हर जगह हर क्षेत्र में अपना अनुदान कर रही है, और लड़कियां इतनी पढ़ लिख रही हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का प्रांतीय अधिवेशन रविवार को दुर्गापुर में संपन्न हुआ। अधिवेशन की सुंदर और व्यवस्थित मेजबानी दुर्गापुर की विधाननगर शाखा ने की। विधाननगर शाखा अध्यक्षा मंजू बिहानी, सचिव दीपा राठी और उनकी पूरी टीम ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का भव्य स्वागत कर सुर्खियां बटोरी। अधिवेशन में राष्ट्रीय टीम से अध्यक्षा शारदा लाखोटिया, उपाध्यक्षा मंजू यादुका, सचिव रेखा लाखोटिया, कोषाध्यक्ष श्वेता टिवरेवाल, संपादिका बबीता बगड़िया एवं राष्ट्रीय टीम के अन्य सदस्यगण, बंगाल प्रांत की सम्मेलन की संस्थापिका बिमला डोकानिया, प्रांत की ओर से अध्यक्ष रेणु अग्रवाल, सचिव विनीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सरिता सराफ, संपादिका मंजू श्रीगुप्ता, 5 प्रकल्प प्रमुख, सभी PRO और भूतपूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सरोज लोधा, निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्षा उमा अग्रवाल ने शिरकत की। प्रांत की लगभग सभी शाखाओं की कार्यकारिणी टीम एवं अन्य सदस्यों की दमदार उपस्थिति रही। सभी सदस्यों का उत्साह और जोश आज के अधिवेशन शंखनाद की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए काफी था। आज के अधिवेशन में महिलाओं की हौसला अफजाई के लिए मारवाड़ी सम्मेलन के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट विजय गुजरवासिया, समाजसेवी सतीश अग्रवाल, प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी पवन लाखोटिया, रानीगंज से समाजसेवी ओम प्रकाश बाजोरिया, सुरेश अग्रवाल आरंभ से अंत तक उपस्थित रहे। अधिवेशन की शुरुआत गौरी सिंघानिया के द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति से की गई। कार्यक्रम संचालिका सोनल चौधरी रितु डागा ने अपने मोहक वाणी और अंदाज से पूरे सदन को वशीभूत करके रखा। आरंभ में सभी राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। सदन में उपस्थित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों और सम्मानीय अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर पौधा देकर सम्मानित किया गया। मंजूश्री के संपादकीय हुनर से तरासी पहचान पत्रिका का विमोचन उनके नेतृत्व में किया गया। प्रांतीय सचिव विनीता अग्रवाल ने पूरे सत्र के दौरान सभी शाखाओं के द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों की लंबी फहरिस्त और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में सदन के समक्ष रखा। प्रांतीय अध्यक्षा रेणु अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कोरोना काल में बीते पूरे सत्र के दौरान अपने लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति पर संतोष जाहिर करते हुए सम्मेलन की सभी बहनों के लिए किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अपने उद्बोधन के दौरान रेणु अग्रवाल ने सुरों की मल्लिका भारत रत्न लता दीदी को उनकी चंद पंक्तियां रहे न रहे हम महका करेंगे गाकर
उन्हें सुरमयी श्रद्धांजलि दी। ग्रामीण शाखाओं के प्रति उनका विशेष लगाव देखने को मिला। अपने उद्बोधन में वांधवान शाखा के अंतर्गत हुए कार्यों का विशेष उल्लेख किया। रेणु अग्रवाल ने अपने उद्बोधन का समापन सभी बहनों से मिले अथाह प्यार और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए सभी बहनों का आह्वान ये कहते हुए किया कि महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए करने होंगे और अधिक प्रयास। इतनी सी कोशिश काफी नहीं है, अब हमें करना होगा शंखनाद। हमारी बहनों ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही लगन से आगे बढ़ी हैं और कार्य हो रहे हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में आज नई 10 शाखाएं खुल चुकी हैं और हमारे ऑल इंडिया में ये 2 सत्र के अंदर में 120 नई शाखाएं खुल चुकी हैं। हमारा पूरे ऑल इंडिया में 600 शाखाएं और 27,000 मेंबर हैं। उसमें से पश्चिम बंगाल में 40 शाखाएं हैं और उसमें 2,000 महिलाएं कार्यरत हैं। हमारे यहाँ 5 प्रकल्प कार्य होते हैं: महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, नेत्रदान, अंगदान, वृद्ध सेवा, जन जागरण। 5 हमारे प्रकल्प हैं जिस पे हमारे यहाँ कार्य होते हैं। बाल विकास, और सभी पे हमारी महिलाएं बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। खास करके महिलाओं पे हमारे यहाँ कार्य बहुत ही ध्यान दे के किए जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद होता है महिलाओं का उत्थान। वो आगे अपनी लाइफ में कैसे बढ़ें। हमारी कुछ महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो कुछ किसी को दे सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्हें कुछ चाहिए। तो हमारा कर्तव्य यही है, हमारा कार्य यही है कि हम एक हाथ का एक इस्तेमाल करते हैं। जिन बहनों के पास ज़्यादा है, जिनके पास नहीं है, वो आदान प्रदान होता है। इस तरह से हमारी सभी बहनों के कार्य बहुत सुंदर ढंग से हो रहे हैं और हम लोग इसी तरह कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा लाखोटिया और राष्ट्रीय सचिव रेखा लाखोटिया ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से सदन में उपस्थित सभी बहनों का भरपूर मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्षा ने अपने समाज में बढ़ते हुए तलाक के मामले में चिंता जाहिर की और पाश्चात्य देशों की सोच से दूर रहने की सलाह दी। 2 साल की जो कार्यरत हम लोग करते रहते हैं, उसके तहत उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड सेशन होता है बेसिकली, और सबका एक मिलन होता है, समारोह होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपने जो जो अच्छे कार्य किए उसके तहत आप सभी को सम्मानित करना और अवार्ड देना। हमारा ये 2 साल के में एंड की तरफ जो जाता है उसकी एंडिंग चलती है। नए प्रेसिडेंट के आने का स्वागत करते हैं हम लोग आज के दिन। अधिवेशन के दौरान विधाननगर की मेयर श्रीमती आनंदिता मुखर्जी ने अपनी संक्षिप्त उपस्थिति से महिलाओं को हौसला बढ़ाते हुए कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते देख संतोष जताया। নারী শক্তি তো আমাদের সব সময় আছে, মা দুর্গা থেকে নিয়ে শুরু করে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারাই বিভিন্ন ফিল্ডে যারা এগিয়ে এসেছেন এবং কাজ করছেন, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিফ মিনিস্টার থেকে নিয়ে শুরু করে দেখুন মহাকাশযান থেকে সবই নারী শক্তির দ্বারা হচ্ছে। এবং আমি নারী শক্তির প্রতীক, কারণ আমি এখানকার মেয়র দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এবং আমাদের এই বোনেরা রয়েছেন, তারা এরম পারেন না এরম কোনো কিছু নেই। স্পেশালি যে সমস্ত মানুষদের সহায়তার দরকার, হেল্পের দরকার, তাদের পাশে আমাদের এই মহিলা সমাজ সব সময় পৌঁছে যান এবং সব সময় কাজ করেন। আমি ওনাদের জন্য উইশ করে যাব যে ওনারা যেন এইভাবেই সাধারণ মানুষের পাশে এবং সাথে থেকে ওনাদের কাজ করে যান। এই জন্যই বলবো নারী শক্তির জয়। संस्थापिका बिमला डोकानिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। कृष्णा सूर और कुसुम अग्रवाल को उनके उल्लेखनीय सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मेलन के पूरे सत्र के दौरान सभी शाखाओं के द्वारा किए गए सेवा कार्यों के लिए दिए गए अनगिनत अवार्ड्स आज के आयोजन के केंद्र बिंदु रहे। मेयर आनंदिता मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में नारी शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की पश्चिम बंगाल प्रदेश शाखा की सदस्याएं निरंतर कार्य कर रही है, यह अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। घर को संभालने के साथ किस प्रकार से यह महिलाएं समाज के लिए भी वक्त निकाल रही हैं, यह शिक्षा का स्रोत है। प्रांतीय सहयोगी में प्रांतीय पर्यावरण प्रमुख मधु डुमरेवाल, महिला सशक्तिकरण प्रमुख कंचन ड्रोलिया, खुशबू लाखोटिया, रानीगंज शाखा को सामूहिक विवाह करवाने में सहयोग, वांदवान शाखा कृत्रिम अंग शिविर लगवाकर प्रांतीय सहयोगी बनने पर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण शाखा सचिव
रानीगंज सर्वश्रेष्ठ शाखा सचिव, विधाननगर सर्वश्रेष्ठ नई शाखा, नागर बाजार सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण शाखा, रानीगंज सर्वश्रेष्ठ शाखा कलकत्ता, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण शाखा अध्यक्ष, रानीगंज शाखा, सर्वश्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष, विधाननगर शाखा, सर्वश्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष कलकत्ता शाखा रही। अवार्ड्स प्राप्ति पर सदस्यों का उत्साह देखते ही बनता था। अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रांतीय सचिव विनीता और प्रांतीय संपादिका मंजूश्री गुप्ता की जुगलबंदी ने क्षमा बांध दिया। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में विजय गुजरवासिया ने महिलाओं के हौसलों और जुनून की भरपूर तारीफ की। मारवाड़ी महिला समिति जो है अपनी सामाजिक दायित्व और जो भी माने कि इसका संस्था का होना चाहिए सम्मेलन का बहुत बखूबी निभा रहे हैं। वैसे तो महिलाएं जो काम करती हैं पूरे समाज को और सबको ऊर्जा मिलती ही है, और ख़ास करके इस तरह के अधिवेशन से तो मैं कहूँगा कि आने वाली जितनी भी और हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए भी ये काफ़ी ऊर्जा का वो है। सुरेश अग्रवाल ने महिलाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके समर्थन में चंद भावनात्मक बातें कही। उनकी स्वरचित कविता कुछ पलों के लिए सौंप दो इन्हें मुझे का आनंद पूरे सदन ने उठाया। सत्र 2022-24 के लिए बबीता बगड़िया का सम्मान करते हुए उनका भरपूर स्वागत किया गया। जो भी हमारी बुराइयां हैं उनको दूर करना बहुत पहले से ये चलता आ रहा है और हम लोगों ने बहुत सारी बुराइयां दूर भी की है। और अब आजकल महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि हर जगह हर क्षेत्र में अपना अनुदान कर रही है और लड़कियां इतनी पढ़ लिख रही हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। आज सीए में लीजिए, अभी वहाँ छत्तीसगढ़ से ही एक लड़की ने इंडिया में टॉप किया है सीए में, और हर क्षेत्र में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, कोई भी संस्था हो सब में सबसे आगे रहती हैं। कार्यक्रम में स्वागत नृत्य गुंजन मुंद्रा और नव्या अग्रवाल ने किया, जबकि गणेश वंदना नृत्य गौरिका सिंघानिया और पीहू अग्रवाल ने किया। अधिवेशन का समापन दुर्गापुर शाखाओं की बहनों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। सभी की प्रस्तुति ने सदन में उपस्थित सभी का मन मोह लिया। लता दीदी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि बेहद भावुक और उत्कृष्ट रही। युवा शक्ति के लिए प्रकाश चंद्रा और अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।